1,00,000 रुपए तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशता पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं, अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो तो बिना ब्याज के आप और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली, अपना पैसा निकाल सकते थे, और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था वो पैसा आपको मिल जाता था, और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके 60 साल आपने नौकरी की तक आपके के नाम पे चाहिए तो 25 साल कटौती होगी, और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उस रिटायरमेंट के बाद बड़ी लोगों के आहार लगी है कि पेंशन लेकर कब तक पेंशन मिलेगा। इसके बारे में संजय सिंह देखिए सभा में क्या बोले, पूरी जानकारी आप सबकी इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब पर चैनल पर स्वागत है न्यूज ऑफिशियल 21 पर। आप सब अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़े अपने शहर के लिए कभी कभी। सांसद संजय सिंह बोले यूपीएससी कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा हुआ, कर्मचारी से पैसा लेकर पेंशन देने की योजना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई है। आम आदमी पार्टी का जो सांसद संजय सिंह बहुत ही राज्यसभा में सांसद संजय सिंह मंगलवार को लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। केंद्रीय कर्मचारी के लिए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी पेंशन स्कीम को ऐलान किया है कि विपक्ष लगातार इस स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा रहा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूपीएससी नई पेंशन योजना एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। यह देश के कर्मचारी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन योजना से देश के अर्धसैनिक बालों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। वो इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है। देखिए, बड़ी आप नेता संजय सिंह की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव।
संजय सिंह ने कहा कि यह योजना कर्मचारी से पैसा लेकर उन्होंने पेंशन देने की योजना है, जो कि पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम फायदेमंद है। संजय सिंह ने कहा कि यूपीएससी योजना दलितों, पिछड़ा और आदिवासियों के साथ भेदभाव करती है। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। आप सांसद ने कहा कि सरकार ने यूपीएससी योजना को बंद करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नौकरियों में एससी और एसटी के 40 साल तक और ओबीसी के 38 साल तक की नौकरी छूट मिल सकती है, लेकिन यूपीएससी योजना के तहत उन्हें काम पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार अपने पास रखी लेगी पैसा। सांसद संजय सिंह ने कहा कि हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगी और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। लास्ट के 12 महीने का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दे दी जब जाएगी। कुल मिलाकर यह एनपीएस से भी ज़्यादा बेकार योजना है। अधूरी नहीं पढ़िए, पूरी पढ़िए आप सबके बीच। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।